जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंदी तक पहुंचाना चाहता है तो वो किस जरिए से अपनी सलाहियत उन तक पहुंचाता है, कैसे कैसे असबाब तैयार करता है, कैसी कैसी बातें दिलों में डालता है। एक वाकया मैं आपको सुनाऊंगी, उससे हमें ये समझ आएगा कि अल्लाह ताला किस तरह से हमारी मदद करता है। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा करता था। वो हमेशा भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा करता था। एक दिन भिखारी रोज की तरह भीख मांग रहा था। एक अमीर दिखने वाला आदमी जिसने सूट वूट पहन रखा हुआ था उस भिखारी को नजर आया। भिखारी के जहन में आया कि ये इंसान बहुत पैसे वाला दिख रहा है, अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो मुझे बहुत सारा माल मिल जाएगा। फिर भिखारी उस अमीर आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस इंसान ने कहा कि तू हमेशा मांगता ही रहता है, कभी किसी को कुछ दिया है तुमने? भिखारी कहने लगा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा सब लोगों से मांगता रहता हूँ, मैं किसी को भी कुछ दे सकूं ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। तो वो आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में भरोसा करता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो इंसान रेलगाड़ी में बैठकर चला गया। इधर वो भिखारी उस आदमी की बातों पर गौर करने लगा। ये अल्लाह ताला की सलाहियत का एक जरिया है जो किस तरह से इंसान के दिलों में डालता है। उस इंसान ने जो भिखारी को जो बातें कही वो भिखारी के दिल में बैठ गई थी। फिर उस भिखारी के जहन में आने लगा कि मुझे भीख मांगकर इतने पैसे हासिल नहीं होते, क्योंकि मैं किसी को बदले में कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, कब तक मैं भीख मांगता रहूंगा? बहुत गौर करने के बाद उसने ये फैसला लिया कि जो मुझे भीख देगा वो भी बदले में मैं उसको कुछ दूंगा। लेकिन साथ में उसके दिल ये भी कह रहा था कि वो खुद तो भिखारी है तो बदले में दूसरों को क्या दे पाएगा। 2 दिनों तक वो भिखारी सोचता रहा, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, जब उसकी नजरें फूलों पर गिरी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे, फिर उसके जहन में आया कि मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उस भिखारी ने फूल तोड़े और जब वो भीख मांगता तो भीख देने वालों को बदले में फूल दे दिया करता था। लोग फूलों को देखकर खुश होते थे। अब भिखारी रोज ही ऐसा करता। कुछ दिन में उसने महसूस किया कि उसे ज्यादा लोगों से भीख मिलने लगी है। अब रोज ऐसा ही चलता रहता। एक दिन जब वो भिखारी भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वो ही अमीर आदमी जो सूट वूट पहना हुआ ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसने भीख मांगने के बदले फूल देने की सलाहियत मिली थी। वो फौरन उस आदमी के पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। तो उस सेठ ने भिखारी को पैसे दे दिए और भिखारी ने उस व्यापारी को फूल दे दिए। वो व्यापारी खुश होकर बोला, आज तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना बोलकर वो इंसान अपने स्टेशन पर उतर गया और वहां से चला गया। लेकिन उस व्यापारी ने जो अल्फाज कहे वो भिखारी के दिल में फिर घर कर गए। वो बार बार उस अमीर व्यापारी की बात पर गौर करने लगा और खुश होने लगा। उस भिखारी के दिल में खुशी महसूस होने लगी। उस भिखारी को महसूस होने लगा कि उसके हाथ कामयाबी की छूने वाली उसको चाबी हासिल हो गई है। वो ट्रेन से उतरकर आसमान की तरफ देखने लगा और चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी पैसे कमाकर एक अमीर आदमी बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखकर समझा कि भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद 2 आदमी सूट बूट पहनकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसमें से एक ने उससे हाथ मिलाया और बोलने लगा कि आपने मुझे पहचाना? दूसरा इंसान बोला, नहीं पहचाना, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो वो इंसान बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार आपस में मिल रहे हैं।
तब दूसरे इंसान ने पूछा कि मुझे याद नहीं, वैसे हम 2 बार कब मिले? तब पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको पहली बार आपसे सलाहियत हासिल हुई कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में एहसास हुआ कि वाकई में मैं कौन हूँ। तो वो दूसरा आदमी गौर करते हुए बोला, ओ, तुम वही भिखारी हो जिसको मैंने भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार तुमने कुछ फूल खरीद लिए थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो, और क्या काम तुमने शुरू कर दिया है? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन अब फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम में दूसरे शहर जा रहा हूँ। भिखारी कहने लगा, आपने पहली मुलाकात में मुझे कुदरत का वो कानून बताया जिससे मुझे ये एहसास हुआ, हम अगर किसी को कुछ देने का सोचते हैं तो कुदरत हमें भी अता करती है। अल्लाह का ये कानून ही काम वाला है। देने का हाथ रखने वाला कभी खुद खाली हाथ नहीं रहता, उसे दुगना हासिल होता है। मैं हमेशा अपने आप को भिखारी समझता रहा, कभी ऊपर उठकर सोचा ही नहीं था। आपकी दूसरी मुलाकात ने मुझे महसूस कराया कि मैं भी व्यापारी बन सकता हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे फूलों के बदले भीख दे रहे हैं। जब मैं फूल देता मेरी भीख भी ज्यादा होती, जबकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो फूलों का दाम दे रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहीं नहीं मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे ये समझ आया कि मैं एक व्यापारी ही हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बेचने से जो भी पैसे जोड़े थे उनसे बहुत सारे फूल खरीदे, फिर फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद थे, इसी वजह से मैं फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे, दोनों अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। इसी वाकये से हमें ये सीखने को मिलता है, जब अल्लाह किसी पर हिदायत की रोशनी देना चाहता है तो किसी भी जरिए से अपनी हिदायत का उस तक पहुंचाता है और उसे कामयाबी अता करता है। ये वाकया हमें महसूस कराता है कि हम अल्लाह के नियमों को मान कर चले तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और हमेशा अपना हाथ देने वाला रखें और अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें। इस वाकये से हमें ये हासिल होता है कि कामयाबी हमारे भरोसे पे छिपी है। हम कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, चाहे वो कदम बहुत छोटे से पैमाने से शुरू हो रही है, लेकिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखें और सच्ची नीयत और पक्की मेहनत की तरफ कदम बढ़ाए। ये कामयाबी आपकी सोच में छुपी है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और पॉजिटिव नजरिया रखें। अल्लाह हमें अगर बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता है तो वो हमारे लिए ऐसे असबाब तैयार करता है जहां पर हमको गुमान भी नहीं होता। अल्लाह हू अकबर।